और आइए अब रुक करेंगे अगली खबर का। अब चुनाव के दौरान खींची गई फोटो, सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखी जाएंगे। इसके बाद सारा डेटा डिलीट। चुनाव आयोग ने 30 मई को सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नतीजे को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती है तो 45 दिन के अंदर, 45 दिन के बाद ये सारा डेटा जो है वो नष्ट कर दिया जाए, यानी डिलीट कर दिया जाए। ये फैसला फुटेज के दुरुपयोग और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारियों को रोकने के लिए भी लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हाल ही में कुछ गैर उम्मीदवारों ने चुनावी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की, जिससे मतदाता में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। हालांकि कांग्रेस इस नियम के विरोध में है। उनका कहना है कि पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। तो चलिए रुक कर रहे हैं दिल्ली का, जहां से विनोद हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा फैसला जिसको लेकर ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दौरान क्योंकि निष्पक्षता की बात हो या फिर किसी तरह के आरोप लगे तो चुनाव आयोग के पास वीडियोज, रिकॉर्डिंग या फुटेजेस वगैरह होने चाहिए, जिसको लेकर हर बार रिकॉर्डिंग भी होती है, सारी चीजें पुख्ता रखी जाती हैं। लेकिन अब क्योंकि उनका दुरुपयोग होने लगा था, सोशल मीडिया को, मीडिया पर इन वीडियो फुटेज को अलग तरीके से उपयोग करने लगे थे, इसकी वजह से ही चुनाव आयोग को एक कदम उठाना पड़ा, जिसको लेकर कांग्रेस से लोकतंत्र के खिलाफ बता रही है। लेकिन आखिर इतने इलेक्शन होते हैं हमारे अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, इतने सारे फुटेजेस संभाल कर रखना, एक तो वो, और दूसरा ये कि अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो 45 दिन तक अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है कि आपके अगर जो रिजल्ट आए हैं उसमें किसी तरह की आपको आपत्ति है तो आप 45 दिन के अंदर कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर इस फुटेजेस को संभाल कर कितना रखा जाएगा? जिस तरह से देखा जाए, मुख्य चुनाव आयोग ने फैसला कहीं ना कहीं 30 मई को जो लिया था सही लिया था, मगर इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की बात करें, कांग्रेस के कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। ये बात सही है, हमारे देश में हर साल चुनाव होते हैं, अलग अलग राज्यों में होते हैं, जिसका डाटा संभाल कर रखा जाता है और कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी हो रहा था और कंपनी में आपने देखा होगा होता है, और कई जगह पे उसका जनता है उस पर भी उसका गलत इफेक्ट पड़ता है। चुनाव आयोग ने बहुत तो काफी समय तक नजर रखे हुए थे, मगर अब कहीं जाके इसका फैसला लिया गया और 45 दिन का जो डाटा है 45 दिन तक ही उसका सिर्फ सेव रखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना उसको देखने के लिए कि अगर किसी को ऐतराज है चुनाव में, कोई लगता है कोई गड़बड़ी हुई है, कहीं कोई दिक्कत है, तो उसे चुनाव आयोग में शिकायत कर सकता है, कोर्ट पर कर सकता है, मगर उसके बाद उस डाटा को डिलीट करना पड़ेगा और सभी राज्यों को इसके सख्त निर्देश भी दे दिए गए। बिल्कुल, लेकिन इसमें किसी तरह की आपत्ति क्यों होनी चाहिए, ये समझ से परे है। सिर्फ विरोध करना है इसलिए ही विरोध हो रहा है, इसमें किसी तरह का कोई लॉजिक पॉइंट दिखाई दे रहा है या कोई तकनीकी चीज दिखाई दे रही है, इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कांग्रेस कांग्रेस को इस पर अपना पक्ष जो है वो खुलकर रखना चाहिए, तब जाकर समस्या का पता चल पाएगा। वरना क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि हम इन चीजों को हम एक फाइल में या किसी कमरे में बहुत सारी फाइलों के साथ रखें, ये डिजिटल चीजें संभालने में भी मुश्किल होता है। खैर, बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए।